हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का भूगोल विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। भी जनसंख्या कैसे है, उसका वितरण, उसका घनत्व, उसकी वृद्धि। ठीक है ना, जनसंख्या के अंदर एक एक पहलू, एक एक बात को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये पाठ है ना आपके भूगोल के, मानव भूगोल है, कक्षा 12 में आपके मानव भूगोल लगती है, बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, जनसंख्या आती है। तो जनसंख्या क्या होगी, मेन पॉइंट हो गया मानव भूगोल का। तो ये जो हमारा प्रथम अध्याय है जनसंख्या, इस पाठ के अंतर्गत हम वितरण, घनत्व और वृद्धि, तीन चीजों को देखेंगे। वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण क्या होता है, पहले बहुत ही एक मेन चीज होती है कि अगर हम पाठ है, जो हमारा अध्याय है, उसके नाम को समझ गए ना, फिर हमारे कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। वितरण क्या होता है, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है लोग, और संख्या का मतलब होता है कितनी है या कितना है। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या से, कुल मात्रा से जनसंख्या का मतलब होता है। अब जनसंख्या का वितरण नाम आता है सबसे पहले। वितरण का मतलब होता है कि जनसंख्या का फैलाव देखा जाता है, भी किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है, उसका फैलाव देखा जाता है। ठीक है ना, फैलाव को देखा जाता है। घनत्व बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भूगोल का, जनसंख्या की तरह। घनत्व का मतलब होता है कि एक जो वर्ग किलोमीटर हमारा जो क्षेत्र होता है ना, टोटल जो 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, वर्ग का मतलब होता है 1 किलोमीटर ऐसे होगा और 1 किलोमीटर अपना ऐसे होगा। ठीक है, उसके अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो घनत्व कहलाता है। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का मतलब है एक निश्चित अंतराल में क्या होगा, एक निश्चित अंतराल होगा, और उस निश्चित अंतराल के अंतर्गत जनसंख्या में हुई वृद्धि या अधिकता को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना, यह तो हमारे पाठ का हो गया सामान्य परिचय। अब आइए हम देखते हैं हमारे जो ये जनसंख्या अध्याय, इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर जनसंख्या वास्तविक धन है। क्या कहते हैं कि जनसंख्या वास्तविक धन है। अब जनसंख्या वास्तविक धन कैसे है भाई, कि जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब क्या होते हैं, लोग। जन का मतलब होता है लोग। अब किसी भी देश है, उसके अंदर अगर लोग होंगे, जो जनता होगी, अगर वो बुद्धिमान होगी, तकनीक से युक्त होगी, तो वो अपने देश का विकास करेगी, आसानी से करेगी। ठीक है ना, इसलिए वास्तविक धन का आगे लोग है वो देश की पहचान है। अब अलग अलग देश है, उनकी जनसंख्या ही उनकी पहचान है, उनके लोग ही उनकी पहचान है। जैसे अब भारत है, विद्यार्थियों, भारत के लोग हैं, उनकी एक अपनी अलग विशेषता है। ठीक है ना, कि वो दृढ़ संकल्पी, मेहनती होते हैं। ठीक है ना, उनका शारीरिक जो वेशभूषा है, उनका धर्म है, उनके कपड़े हैं, उनका रीति रिवाज है, ये जो जनसंख्या के पहलू है उनमें वो भिन्नता आती है। तो लोग देश की पहचान है, तो वहां की जो जनता है वो ही देश की पहचान होती है। उसके बाद आपको जो याद करने वाली बात यह है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी में टोटल जनसंख्या कितनी है। जो शताब्दी चल रही है ना, शताब्दी होती है 100 सालों का समय। ठीक है, अब 2021 चल रहा है, यानी 2000 पूरे हो गए, 21वीं शताब्दी का 21वां साल चल रहा है। ठीक है, तो 2021 है, अब तक 600 करोड़ टोटल विश्व के अंतर्गत जनसंख्या कितनी हो गई है, तो 600 करोड़ हो गई है। और ये जो 600 करोड़ जनसंख्या है विद्यार्थियों, इसका असमान वितरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो ये 600 करोड़ जनसंख्या है, इसका असमान वितरण है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भी असमान वितरण कैसे, तो असमान वितरण का मतलब है कि देखिए जो पृथ्वी है विद्यार्थियों, ये जो हमारा संसार है, इस संसार में कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, ठीक है ना,
कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है, यानी पूरी भीड़ है, ट्रक भर भर कर जनसंख्या वहां पर है पड़ी है। और कुछ क्षेत्र तो इतने विरल है जहां पर हमें लोग देखने नहीं मिलते, यानी हम उनको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई लोग रहता है। जैसे ये अफ्रीका का जो एरिया है, अफ्रीका का जो कुछ इलाके हैं वो मरुस्थलीय इलाके हैं, गर्मी बहुत अधिक है तो वहां पर जनसंख्या विरल है। उसके बाद जो शीत प्रदेश है हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रदेश, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत विरल है, क्योंकि बहुत ही ठंडा और बहुत ही गर्म क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले जॉर्ज बी क्रेशी, जॉर्ज बी क्रेशी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ से बन सकता है कि जॉर्ज बी क्रेशी ने एशिया महाद्वीप के लिए एक बात कही है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग हैं। जॉर्ज बी क्रेशी एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि एशिया महाद्वीप है ना, उसके कुछ क्षेत्र तो इतने लोगों से भरे हुए हैं, ठीक है ना, जनसंख्या ही जनसंख्या है, लेकिन कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर तो लोग देखने को भी नहीं है, यानी बहुत ही कम है। यानी जो एशिया महाद्वीप है ना हमारा, एशिया महाद्वीप, यहाँ पर तो कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर तो जनता भरी पड़ी है, बहुत ही जनसंख्या है, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे क्षेत्र। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या है ही नहीं, देखने को भी नहीं मिलती। तो ये उन्होंने किसने कही है बात है, जॉर्ज बी क्रेशी ने कही है, बहुत ही अच्छे विद्वान है। आगे हम सबसे पहले जनसंख्या के वितरण को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब आगे जनसंख्या के वितरण को पढ़ें, ठीक है, जनसंख्या के वितरण। जनसंख्या का वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक भूपृष्ठ होता है, भूमि होती है, भूपृष्ठ भूमि होती है, उस पर जनता का फैलाव, जनता या लोगों का फैलाव, लोगों का फैलाव फैलाव वितरण होता है, ठीक है, जनता या लोगों का फैलाव होता है भूपृष्ठ पर, यानी जो हमारी पृथ्वी है उस पर। इसके बारे में तथ्य है कि जो 90% क्षेत्र है ना हमारा पृथ्वी का, उस पर तो 10% लोग रहते हैं, और जो 10% क्षेत्र है ना उस पर 90% लोग रहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो 90% ऐसा भाग है जहां पर सिर्फ 10% ही लोग रहते हैं विश्व में, और विश्व का 10% भाग ऐसा है जहां पर 90% लोग रहते हैं। सोच कर देखिए आप विद्यार्थियों, वे किस तरीके का सिस्टम हमारी पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है कि कोई क्षेत्र तो इतने बड़े बड़े विशाल हैं लेकिन वो खाली पड़े हैं, और कुछ क्षेत्र में जनसंख्या इतनी विरल हो गई है कि पांव रखने की भी जगह नहीं है, ठीक है ना। तो ये जनसंख्या वितरण के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें तो विश्व के 10 बड़े देश, कितने, विश्व के 10 बड़े देश हैं जहां पर विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है विद्यार्थियों कि विश्व के 10 बड़े देश, ठीक है ना, 10 ही बड़े देश हैं जिनमें 60% जनसंख्या रहती है, बाकी देशों में सिर्फ 40% ही बच गई। और वो देश कौन से हैं तो वो देश है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 ही आपको याद करने हैं, बहुत ही जरूरी है। पहला हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा भारत, तीसरा हो जाएगा अमेरिका, उसके बाद हमारा इंडोनेशिया, और अंत में हमारा 5वां हो जाएगा ब्राजील। ये 5 बहुत ही जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। ये 5 है वो बहुत ही बड़े। और एक बात और यहाँ से विशेष आपको बता दूं कि जो 10 बड़े देश है ना उनमें 6 देश
कौन से? 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। किस महाद्वीप से आते हैं? एशिया से। जो 10 बड़े देश हैं जो 60% जनसंख्या रखते हैं, उनमें 6 देश हमारे एशिया के हैं। ठीक है ना। अब इसको याद करने की आपको ट्रिक भी बता देता हूं। CIA और IB, CIA और IB ये गुप्त संस्थाएं हैं। ठीक है ना। ये गुप्त संस्थाएं हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं CIA और IB। CIA और IB। C से क्या हो जाएगा हमारा? चीन। I से हमारा हो जाएगा इंडिया यानी भारत। A से हमारा हो जाएगा अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका USA बोला जाता है। I से इंडोनेशिया और B से हमारा ब्राजील। ठीक है। ये है हमारी जनसंख्या। जो जनसंख्या में जो बड़े 10 देश हैं उनमें पहले 5 देशों को याद करने की ट्रिक है, क्योंकि 5 ही आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के लगभग थी, लगभग है 2011 में, और अब है वो 135 करोड़ के लगभग जा चुकी है। कितने के जा चुकी है? लगभग 135 करोड़ के। ठीक है ना। और चीन की है 141 करोड़। कितनी? चीन की 141 करोड़ जनसंख्या है, और थोड़े समय में हम भी चीन की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या होती और बढ़ती जा रही है। और एक समस्या भी है, जनसंख्या का बढ़ना एक समस्या भी है विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्षेत्र क्या है? सीमित है। अब ऐसा तो है नहीं पृथ्वी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, पृथ्वी का आकार जो पहले था उतना ही है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो क्या बढ़ रही है? तेजी से। और ये बढ़ना क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना। ये हमारा जनसंख्या का क्या हो गया? वितरण हो गया। ये हमारे जनसंख्या का वितरण हो गया। थोड़ा रिपीट कर देता हूं। वितरण का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब होता है भूपृष्ठ, भूपृष्ठ पर जनता के लोगों का फैलाव। इसके बारे में एक तथ्य है कि जो 90% क्षेत्र है हमारा पृथ्वी का, उस पर 10% लोग रहते हैं, और जो 10% क्षेत्र है ना उस पर कितने रहते हैं? 90% रहते हैं। और विश्व में 10 जो बड़े देश है ना, विश्व के 10 बड़े देश, उनमें 60% तक जनसंख्या रहती है। सोचिए भी 10 ही देश है जिनमें 60% है, बाकी जो 200 देश बचे हैं, 200 देश बचे हैं, उनमें सिर्फ कितनी बची है? 40% ही बची है। अब 5 देश आपको याद करने होंगे, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। ऐसे याद करें तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक भी है हमारे पास। CIA और IB और IB, चीन, इंडिया, अमेरिका और इंडोनेशिया और हमारा ब्राजील। ठीक है। ओके, यहां तक कोई किसी की समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल था यहां तक तो। अब आगे हम गंतव्य के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, गंतव्य। क्योंकि गंतव्य ना, इसको भूगोल के अंदर बहुत महत्व दिया जाता है, मानव भूगोल के अंदर, क्योंकि गंतव्य के आधार पर ये ना बहुत से काम होते हैं। गंतव्य क्या पढ़ेंगे अब? गंतव्य के बारे में। गंतव्य मैंने आपको थोड़ा समझा ही दिया है कि जो हमारा 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होता है ना, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, ये जो क्षेत्र होता है इसमें जो जनसंख्या रहती है, जो लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर में निवास करने वाली, किलोमीटर में निवास करने वाली जनता ही क्या कहलाती है? जनसंख्या गंतव्य कहलाती है। ठीक है भाई, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनता। ठीक है। अब इस गंतव्य को ज्ञात करने का एक सूत्र भी है जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना। छोटी बड़ी हर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, 12वीं में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जो परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगी परीक्षा, उनमें भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सूत्र है हमारा गंतव्य बराबर जनसंख्या, क्या है? जनसंख्या बटे
क्षेत्रफल। क्या है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। घनत्व का सूत्र क्या हो गया? जनसंख्या बटा केंद्र क्षेत्रफल। यानी एक क्षेत्र है कोई भी, उसकी जनसंख्या और उसके अंदर भाग किसका देंगे? क्षेत्रफल का भाग देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस क्षेत्र का घनत्व मिल जाएगा। आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं आसानी से, क्यों? उदाहरण के द्वारा ना हम कोई भी चीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ए क्षेत्र है। क्या है? ए क्षेत्र। उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मान लीजिए 100, कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर है। ओके, क्षेत्रफल कितना दे दिया मैंने? 100 वर्ग किलोमीटर। उसकी जनसंख्या मैं आपको देता हूं 1,50,000। 1,50,000। अब आसानी से आप घनत्व निकाल सकते हैं। दो ही चीजें चाहिए घनत्व के अंदर, जनसंख्या और क्षेत्रफल। जनसंख्या आपको मैंने दे दी है 1.5 लाख के लगभग, और क्षेत्रफल मैंने दे दिया आपको 100। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं भी 1.5 लाख बटे में 100, 2 से 2 कट 1500। यानी घनत्व क्या हो गया? भी कोई ए गांव है या ए शहर है या कोई ए देश है, ठीक है, उसका घनत्व कितना है? 1500 व्यक्ति है। अभी 1500 व्यक्ति भी जो 1 किलोमीटर क्षेत्र हम निकालेंगे ना, भी 1 किलोमीटर चारों दिशाओं के अंदर, ठीक है, 1 किलोमीटर का वर्ग लिया जाता है, उसके अंदर 1500 व्यक्ति निवास से कर रहे हैं। ये जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, अब दो घनत्व लिख लीजिए आप, एक तो भारत का और एक एशिया का और एक राजस्थान का। ठीक है, तीनों जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया का लिखिए 146 है, 382 भारत का है और 200 किसका है? राजस्थान का है। 146 यानी एशिया महाद्वीप है, उसमें 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र है, उसमें 146 व्यक्ति, भारत में 382 और राजस्थान के अंदर कितने हैं? 200 व्यक्ति हैं। ये हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व के बारे में। ठीक है, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का फैलाव हो गया। घनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या, और घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, और परिभाषा होगी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनता। भारत का घनत्व 382 है, एशिया का 146 है और राजस्थान का 200 है। ठीक है, इतनी चीजें आप आसानी से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है विद्यार्थियों। ठीक है, और आपको ये पाठ याद करना ही पड़ेगा। मानव भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है ना, जनसंख्या। अब मानव भूगोल है, मानव जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसी चीज को नहीं पढ़ पाए, 5-7 आंकड़े हैं इसके अंदर, वो याद कर लीजिएगा। और इस पाठ की मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, उनको आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और आपको सफलता मिलने से फिर कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।